हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन का कबाब। सोयाबीन का कबाब बनाने के लिए से मैंने यह कप के माप से 1 कप और आधा कप मैंने सोयाबीन ले चुकी थी। सोयाबीन को सबसे पहले मैंने 2 से 4 पानी में धो चुकी थी। उसके बाद में एकदम उबलते हुए गर्म पानी में मैंने भिगो करके 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद में मैंने 2 घंटे के बाद में सोयाबीन को फिर से मैंने 1 से 2 पानी में धो करके हाथ से निचोड़ ऐसे दबाते हुए हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ दिया था और सोयाबीन को मैंने बाउल में रख चुकी हूँ। दोस्तों, मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए मैंने झटपट बनाया हुआ है। नहीं तो मैं आपको रीतसर ये जो कप है ना, उससे मैं माप के आपको बताती, फिर भिगो करके बताती, फिर 2 घंटे के बाद में उसको निचोड़ करके बताती। पर टाइम कम होने की वजह से मैंने एकदम शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ कि इसको धोना है। सबसे पहले गर्म पानी में भिगोना है, 2 घंटे के लिए रखना है, फिर धोना है और हाथों से दबा करके अच्छी तरह से पानी को निचोड़ देना है। तो ये सारे कार्य मैं कर चुकी हूँ और बाउल में भी रख चुकी हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों, हमें बड़ा मिक्सचर का जार लगेगा। जार में हमें जो हमने निचोड़ करके सोयाबीन को रखा था उसे डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हमें ढक्कन से कवर कर देना है और बिना पानी डाले हमें अध कचरा सा ही पीस देना है। ज़्यादा बारीक पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बिना पानी डाले अध कचरा सा पीस चुकी हूँ और इसी तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा ही पीस देना है। इसे उसी बाउल में डाल देना है और फिर वही मिक्सचर के जार में बचे हुए सोयाबीन को भी डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके ही पीसना है दोस्तों। अब ये बचा हुआ सोयाबीन को भी मैंने डाल दिया है, बिना पानी डाले पीस देना है। और बचे हुए सोयाबीन को पीसने के बाद में हमें उसी बाउल में डाल देना है। अब सबसे पहले हमें सूखे मसाले को सेकना है। सूखे मसाले को सेकने के लिए से मैंने एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपके पास छोटा सा पैन रहेगा तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। आँच को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और सूखे मसाले में सबसे पहले डाल देना है 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया। फिर डाल देना है 1 छोटी चम्मच सौंफ। उसके बाद में डाल देना है 1 छोटी चम्मच जीरा। उसके बाद में डाल देना है 10 से 15 साबुत काली मिर्च। और सबसे आखिर में डाल देना है 1 सूखी लाल मिर्च। और 2 मिनट के लिए से मीडियम फ्लेम पे सेक देना है। अब 2 मिनट हो चुका है दोस्तों, आँच को बंद कर देना है और यह सूखे मसाले को हल्का सा ठंडा करने के लिए से रख देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सूखे मसाले भी हल्के से ठंडे हो चुके हैं। मैंने छोटे से मिक्सचर जार में डाल चुकी हूँ। अब बिना पानी डाले ढक्कन को बंद कर देना है और पीस देना है मसाले को। तो ये देखिए दोस्तों, सूखे मसाले भी हमारे दरदरे से पीस चुके हैं। इस प्रकार हमें दरदरा ही पीसना है, अधकचरा ही पीसना है। अब हमें उसी बाउल में डाल देना है जिसमें हमने सोयाबीन को पीस के रखा हुआ था। यह सूखे मसाले को डाल देना है इसमें। अब हमें यही मिक्सचर के जार में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 15 लहसुन की कलियां, ये भी डाल देना है। और साथ में हमें 2 से 3 हरी मिर्च को भी डाल देना है। मिक्सचर जार का ढक्कन बंद कर देना है और इसे भी बिना पानी डाले अध कचरा सा पीस देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने चटनी को भी अध कचरा सा पीस दिया है। अध कचरा मतलब दरदरा सा पीसा हुआ, क्योंकि मैं गुजराती हूँ ना दोस्तों, तो बीच बीच में मेरा गुजराती शब्द निकल ही जाता है। तो इसे दरदरा सा ही पीस देना है बिना पानी डाले।
अब हमें वही बाउल को ले लेना है और इसमें यह चटनी को डाल देना है। और सूखे मसाले डालने के बाद में हमें एक बड़े प्याज को भी डाल देना है। प्याज को भी मैंने कद्दूकस कर दिया था, तो यह प्याज को भी डाल देना है। याद रखिएगा दोस्तों कि आपको प्याज को कद्दूकस ही करना है, आपको बारीक बारीक कट नहीं करना है। कबाब में एकदम बारीक ही रहना चाहिए सारी चीज़ें। और प्याज को डालने के बाद में हमें एक बड़े आलू को भी डाल देना है। आलू यह कच्चा आलू है जिसे मैंने अच्छे से धो के इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर दिया था, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है दोस्तों। इसे भी डाल देना है। आलू डालने के बाद में हमें एक बड़ी चम्मच धनिए के पत्ते भी डाल देने हैं, बारीक कटे हुए धनिए के पत्ते। अब हमें कुछ सूखे मसाले भी डाल देने हैं। एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, इसे भी डाल देना है। और फिर डाल देना है 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और फिर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। और मसाले में सबसे आखिर में डाल देना है एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और फिर डाल देना है नमक स्वाद के अनुसार। कबाब को जोड़े रखने के लिए से मैंने 3 बड़ी चम्मच बेसन को भी डाल चुकी हूँ। और क्रिस्पीनेस लाने के लिए से हमें 3 बड़ी चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर भी डाल देना है। इससे हमारा कबाब एकदम क्रिस्पी बनेगा। अब सारे मसाले को, सोयाबीन को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है बिना पानी डाले। अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ दोस्तों। अब दोस्तों कबाब दो तरीके से बनता है, एक नॉर्मल टिक्की के जैसा बनता है, दूसरा दुकान वाले के जैसा बनता है। तो मैं सबसे पहले आपको टिक्की के जैसा बना के बताती हूँ। इसे क्या करना है, हाथों में ले लेना है। आप तेल भी लगा सकते हो, मैंने तेल नहीं लगाया है हाथों में। इसे नॉर्मल इस तरीके से ले लेना है। ऐसा लड्डू जितना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा बेसन और ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो सोयाबीन का जो स्वाद है ना, वो स्वाद नहीं आएगा। इसे हल्का हल्का सा इस तरीके से छोटा छोटा ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। तो ये देखिए एक बन चुका है। दूसरा भी ले लेना है। इसे सबसे पहले इस तरीके से दबाते हुए मिक्स कर देना है। फिर गोल गोल जैसा बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप ज़्यादा चपटा भी बना सकते हो तो भी चलेगा और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो ये दूसरा भी हमारा टिक्की जैसा कबाब बन चुका है। अब हमें दुकान वाले जैसा बनाना है, तो ये मसाले को ले लेना है। एक पेंसिल ले लेना है, इसमें बीचों बीच में डाल देना है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो जल्दी बन जाता है नॉर्मल तरीके से। जब टाइम कम रहे ना तो वैसा ही बना दीजिएगा। ये तो मैं आपके लिए से बना रही हूँ। थोड़ा सा पतला भी करना है, इसे लंबा खींचना है। मैं थोड़ा सा इसे ही कम कर देती हूँ। इसे थोड़ा सा खींचते हुए फिर पेंसिल को निकाल देना है। तो ये देखिए इसमें बीच में जो छेद है, तो अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएगा। इसी तरह से दूसरे बार का भी लेना है। पेंसिल को रखना है और इसे हल्के हाथों से खींचना है, थोड़ा सा पतला बनाना है। तो ये दूसरा भी बन चुका है। इसी तरह से सारे कबाब को मैं बना देती हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, सारे कबाब हमारे बना के तैयार हो चुके हैं। अब कबाब को हमें तल देना है। तो ये देखिए दोस्तों, सोयाबीन के कबाब को तलने के लिए से मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ा चुकी हूँ कढ़ाई के अंदर, और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। आंच को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, एकदम स्लो या हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। और हमें एक एक करके कबाब को डालते हुए जाना है। मैं 2 ये गोल वाले डालती हूँ और 2 ये लंबे वाले। लंबे वाले में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है। इसे डालने के बाद में एक तरफ से तल जाए ना, उसके बाद में हम पलट देंगे, हल्के हल्के से पकने जैसे हो जाएंगे, उसके बाद में हमें पलट देना है। अब हमारे कबाब हल्के हल्के से पक चुके हैं। हल्के ही हाथों से पलटते हुए जाना है, एकदम हल्के ही हाथों से। यह बहुत ज़्यादा नाजुक रहते हैं। और ये जो गोल वाले हैं ना, इसको पलटने के लिए मैं 2 चम्मच का मदद लूंगी। इसे हल्के हाथों से पलटते हुए जाना है। अब दूसरे तरफ पलटने के बाद में हमें गोल्डन ब्राउन होने तक का अच्छी तरह से तलना है। आंच को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे तरफ का भी हल्का हल्का सा पक चुका है। एकदम हल्के हाथों से पलटते हुए जाना है। इसे उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक का पकने देना है, तलना है अच्छी तरह से। उलटते पलटते रहना है, पर एकदम हल्के हाथों से ही पलटना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे कबाब एकदम बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक का तल चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना। अब एक बात आपको और बता देती हूँ, मैंने सोयाबीन को गर्म पानी में इसीलिए भिगा करके रखा हुआ था, क्योंकि अगर ठंडे पानी में भी भिगा सकते तो भी वो है ना फूल के डबल हो जाते। पर हमें पके हुए सोयाबीन की ज़रूरत थी, और पके हुए और कच्चे सोयाबीन का स्वाद अलग अलग रहता है दोस्तों। इसीलिए आप भी बनाओगे तो आपको 2 घंटे तक का गर्म पानी में भिगो करके जरूर रखना है। सोयाबीन को पकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। साथ में हमें छन्नी को भी रख लेना है और इसमें कबाब को छान लेना है। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना। जितने बढ़िया दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। अब मैं इसी तरह से सारे कबाब को तल देती हूँ और आपको सर्व करके बताती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे सोयाबीन के वेज कबाब बनके तैयार हो चुके हैं, और दोनों अलग अलग तरीके से मैंने बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बढ़िया है। आप आसानी से घर पे बना सकते हो दोस्तों। देखिए मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ अंदर से कितने अच्छी तरह से पके हुए। देखिए दोस्तों, इसे सॉस के साथ में खाइए या ग्रीन चटनी के साथ में खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बाय बाय मेरे दोस्तों।